तो हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। क्लास इंटर वाले अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है, वो भी तो प्री आने वाला है। मेन बोर्ड वाले की बात छोड़ दीजिए, पहले आप प्री वाले को देखिए, आपसे प्री वाला कैसा पूछ रहा है, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, बहुत ही है। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही तरीके से समझा पाऊँ और पूरी तरीके से आपको समझ में आए। रफ पेन निकाल लीजिए, ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हैं, ठीक है, और फटाफट नोट्स निकाल कंप्लीट करिए। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ तक तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके सामने क्वेश्चन जा चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको बता देना चाहता हूँ। आपसे पूछा है कि फाइंड एंटी डेरिवेट ऑफ 3x² + 4x³ आपसे क्या किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैं पसंद अगर आता है तो पहले आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसमें कुछ अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ प्रेम दूंगा सोल्यूशन। देखो मेरा नाम लवकुश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस, मैं अपने बारे में बखान देना नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ कि हमसे क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन करना हो तो मुझे 4 मिनट का ही समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। वैसे किसी को अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन मैं आपसे बता दिया, आप ले लो 10 क्वेश्चन, हम ले लें, देखते हैं सबसे पहले उड़ाता कौन है। लेकिन बात यह है कि भाई यहाँ उड़ाने की बात नहीं, हमारा बच्चा है क्लास 12th में, तो उसको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। आपसे एंटी डेरिवेट ऑफ क्या पूछा है, 3x² + 4x³ है। सबसे पहले मैं छोटा छोटा टॉपिक दूंगा। हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, मैं अपने से बताता हूँ। उसे कहीं पूछ लिया x² का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेट्स निकालना है, ठीक है। तो आपको पता चाहिए, आप जब इसका एंटी डेरिवेट्स निकालेंगे तो डेरिवेट्स निकालने के 2 चांस हो सकते हैं। ये 3 है, ये 2 है, जस्ट इसके पीछे क्या है, 1 है कि नहीं। आप बिल्कुल सर आता है। तो मैं क्या करूँगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6x, ठीक। कितना आ गया बताइए, 6 आ गया। अब मेरा क्या होता है सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कितना, 4x³। 3 के पीछे क्या आता है 2, 2 के पीछे क्या आता है 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24x। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे लवकु सर आपने तो इसका पूरा बैंड बजा दिया। लिख लीजिएगा d/dx दिया कितना है, 3x² + 4x³। अगर लक बाई चांस मैं इसे अलग भी करता हूँ तो d/dx ये आपका 3x² है, प्लस d/dx ये आपका 4x³ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके प्लेसमेंट पर फर्स्ट स्टेप किया 6x और इसके प्लेसमेंट पर सेकेंड स्टेप रखिए 24x। अब आपको पता है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या है, दोनों को आपस में जोड़ सकता हूँ। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बताइए, 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 30x हो जाएगा, ठीक है। फटाफट ऐसे आपको करना था, बहुत ज़्यादा चीज़ तो था नहीं, ठीक है। आपकी इस बात के लिए हमेशा आपको छोटी छोटी मेथड आपके सामने रहता है, तो बड़े लेवल पे करते रहिए ताकि आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाए, वो आप कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब एक तरीका और है कि अगर कोई कहता है कि इसको हम और ज़्यादा ग्रेटर देन तरीके से नहीं कंप्लीट कर सकते, इसे लोअर देन कंप्लीट करना है, तो क्या कर सकते हैं,
तो देखिए पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप तो आपका 6x है, बट सेकंड जो आपका स्टेप है इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या है, अगर आपको कोई निकालना चाहेगा तो ये आपका भैया 4x³ है, आपके कोई कमी अगर झांकना चाहेगा तो आपसे यही कहेगा कि इसका 12x² हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, क्या दिया 6x दिया है, दूसरा क्या दिया है 12x² दिया है, यही ना दिया है जी। ये भी हो सकता है। तो आपके एक एक क्वेश्चन के कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है 1/x। कहीं पे गिवन अगर है तो इसका मतलब दिया है या दे चुका है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए 1/ कितना है, बताइए x है। सो वी रिप्रेजेंटेड d/dx रेस्पेक्ट ऑफ x, ये तो लिख सकते। अब आपको पता है कि जब आप इसका क्या करिएगा, डेरिवेट करिएगा ना, तो 1 हमेशा लॉग बनाता है। क्या बनाता है बताइए, लॉग। यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस क्या है बताइए, c। लॉग x प्लस क्या है बताइए, c है। यहाँ क्या पूछा है, गिवन 1/x ये है, तो 1/x ये हो गया। इसके बाद क्या है बताइए, ठीक है, dx 1/x, लॉग x प्लस कितना हो गया बताइए, यही इसका क्या बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 डन। अब इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर आ भी जाता है तो आपको सबसे पहली एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए आपने पूछा गिवन 1/x है ना, शो करना था d/dx 1/x, log x प्लस c, करेक्ट इसका क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया। बस वेरी सिंपल। 1/x कहीं आएगा, मैं उसे log में रिप्रेजेंट कर दूंगा। log x प्लस क्या हो गया बताइए, c। बहुत अगर आपको शौक चढ़ी है तो x की वैल्यू आप इनवर्स 1 भी कर देंगे ना, तो भी आपका सही रहेगा। लेकिन क्या मतलब है, log x यहाँ पर बोला ना log x हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 100% करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन। तो हेलो मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जा चुका है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ, क्या पूछा है, इंटीग्रल्स ब्रैकेट इन x³ - 1 कितना x², ये कितना है dx है। हर क्वेश्चन को मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत प्यार से देखिएगा, इजी तरीके से मैं कोशिश करूँगा, कैसे मैं आपको बता देना हूँ। आपसे पूछा फाइंड इंटीग्रल निकालना है ना, अब तो यहाँ इंटीग्रेशन दे रखा है, तो x+1/² कितना है बताइए dx। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फंक्शन को भी मैं पूरी तरीके से फंक्शन मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, में क्या दिया है, इंट ब्रैकेट इन x³ - 1/x², और कितना दिया है बताइए, ये dx। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट f ऑफ x इक्वल x³ - 1/, कितना स्क्वायर है। पहले मैं सॉल्व करूँगा तब प्रेजेंट करता हूँ। देखिए कैसे करना है, करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। जो आपके कॉम्बिनेशन में है ना, तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। x³ - 1 कितना x², ठीक है।
आपको पता होगा कि जब ये दोनों कटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना, तो आगे क्या लिख पाएंगे हम, एक्स माइनस 1/x²। ठीक है, इतनी सी बात है। तो मैं इसी को हम रख लेंगे, पुट कर लेंगे, यहाँ आप लिखेंगे पुट। पुट में क्या रखेंगे, इसके स्थान पर इसको लिखूंगा, तो इंटीग्रल ब्रैकेट इन x माइनस 1/x², ठीक है, और कितना दिया है dx। तो अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा ब्रैकेट को इसके क्लोज करिए, या तो पूरी तरीके से तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक ऑफ ब्रैकेट। सीकेट, ठीक है, ब्रैकेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल x dx लिखेंगे, इंटीग्रल x, ये कितना dx माइनस, फिर इंटीग्रल 1/x² है, ये कितना लिखेंगे dx। ठीक है, अब आप बताओ x कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार है, तो x एक बार है तो क्या हो जाएगा, x 2 बार है। मैं बता रहा हूँ, पूरे YouTube चैनल पर ऐसा नहीं बताया गया है, आप जाइए ट्राई करिए, वहाँ पर दूसरे तरीके से बताएंगे। x 2 पीस है तो x लिख के ऊपर 2/2 लिख दीजिएगा, जब ऊपर 2 तो नीचे भी 2 होगा। ठीक है, अब प्लस क्या लगा दीजिएगा, C1। ठीक है, पहला इंटीग्रल है ना, इसलिए आपको C1 लगाना होगा। फिर माइनस करके आपको क्या लगाना है, देखिए x से x कट गया तो क्या बचा, सिंगल, तो x के पावर क्या हो जाएगा 1, जब वहाँ 1 होगा तो नीचे भी क्या होगा 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा C2। अब आपको यहाँ पे क्या, ठीक, अब आप ये कहोगे, यहाँ पर पूरी रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x² माइनस x1/1 C1 माइनस C2। कोरिया का बच्चा पता है कि जहाँ पर C1 माइनस अगर C2 लिखा हो उसका मतलब सिंगल C होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्या, x² माइनस x प्लस सिंगल C, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमने क्या किया है, सिंपली तरीके से हमने लिखा, इसको जो लिखा था उसको डिक्टो कॉपी यहाँ पर कॉपी कर लिए, हमने इस चीज़ को फंक्शन मान लिया है। ठीक है, लेट फंक्शन मान लिया है, x³ - 1 है तो x³ - 1/x² है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर, इसको अलग अलग तरीके से कर दिया, तो x माइनस 1/x² गया, आपको कितना बचा, x माइनस 1 कितना x² है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे हम डिक्टो, ये जो था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक, इसको मैंने दिया, क्या किया, पुट किया। इसके बाद इंटीग्रल हमने को ब्रेक ऑफ, ठीक, इसको तोड़ दिया था, इंटीग्रल x इंटीग्रल dx, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल 1/x² कितना हो गया, dx हो गया। x कितने पीस हैं, 2 पीस हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे, प्लस क्या हो गया C1, माइनस है तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस x कट गया, x की पावर माइनस, ठीक, -1 मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, अगर x कटा तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक, -1 तो यहाँ पर लीजिएगा, अगर पूरा रिप्रेजेंट तो ये प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लीजिएगा, प्लस x के बाद C2 दिया था, तो यहाँ पर -C2 हो जाना चाहिए था, C1 माइनस कितना होता है बताइए, 80 होता है। तो हम पूरी तरीके से चीज जानते हैं, स्क्वायर 2 कितना है बताइए, हो जाएगा आपका, क्या बताइए, आंसर हो जाएगा 8%, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, C1 C2 क्या बताइए, C होता है। ठीक है, छोटे छोटे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत क्या आता है आपके पेपर में पूछेगा। ठीक, चलिए फिर मैं आगे, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखते समय आपको एक टॉपिक लिखना है, गिवन क्या दिया है भैया, इंटीग्रल x² प्लस
ठीक है, +1, इसके बाद क्या दिया है, dx दिया है। देखिए मैं कैसे करूँगा जी, आप क्या करिए, इंटीग्रल x 2/3 यहाँ दिया है dx, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर इंटीग्रल 1 dx, तो क्या हो जाएगा dx। ठीक, अब आपको सिंपल तरीके से पता है कि इसमें x कितने पीस हैं, डबल पीस, लेकिन पावर में हम क्या करेंगे, ज़्यादा जोड़ देते हैं, इसी के पावर में हम ज़्यादा जोड़ देते हैं, x क्या हो जाएगा 2/3 + 1 अपान, इसी को मैं नीचे लिख लूंगा 2/3 + 1 प्लस इंटीग्रल dx का 1 दिया है, dx दिया है, 1 dx का सिंगल हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा c, पता है 3 2 कितना होता है 5, ठीक है, 3 कितना होता है 5/3, यहाँ पर भी 5/3 प्लस x प्लस कितना c। अब इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता, ठीक है, इतने छोटे में आपका क्या हो गया बताइए, कैलकुलेशन हो गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा था आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ही, ठीक है। देखिए आपको क्या कि आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड इंटीग्रल्स, ठीक है, ईज, यहाँ ईज लगा दीजिएगा। आपसे पूछा कि इंटीग्रल्स x⁴ + 2x - 1/1x dx, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, सोल्यूशन। बहुत प्रेम से बता रहा हूँ, आपको लिखना है गिवन, तो गिवन में एक बार इसे आप कॉपी कर दीजिएगा। ये कितना है dx है, आपको पूरी तरीके से पता है कि इंटीग्रल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, इंटीग्रल, ठीक है, क्या लिखूंगा इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या दिया है, x⁴/2, इसके बाद ये कितना है dx है, फिर प्लस लगाऊंगा, इंटीग्रल 2ex दिया कितना dx, फिर इंटीग्रल 1/x, फिर कितना dx, ठीक है, आपके सामने इतना दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अब ज़्यादा इस पर हम टॉकिंग भी नहीं कर सकते या तो डिस्कस भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए कैसे, अगर मैं क्या करूं, x⁴ है ना, मैंने कहा था कि x लिख करके 3/2 में 1 दीजिएगा, ठीक है, तो इसी चीज़ को नीचे कॉपी कर दीजिएगा, ठीक, वही चीज़ है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेम टू, आपस में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस, इसका तो पता है log x, ठीक, log x प्लस कितना c, या इस माइनस की वजह से भी क्या हो जाएगा बताइए माइनस, तो हम इस चीज़ कर सकते हैं कि log x + c है ना। तो अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिजल्ट शुड भी x 3 2 कितना 5/2, 5/2 नीचे, प्लस 2ex, ये आपका log x, या ब्रैकेट कर दीजिए प्लस c, log प्लस भाई, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 100% डन। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। हम कल लाएंगे इंटीग्रेशन कट फॉर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे से करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, इन्जॉय। तब तक के लिए जय सर, जय हिंद, जय भारत। इंजीनियरिंग बुक।